हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जो यूनिट 4 का टॉपिक वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी के वैल्यूज़ के बारे में हमें दिया है सोशल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़ एंड ऑप्शन वैल्यूज़। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का सोशल वैल्यू क्या है। वैल्यू से हम सिंपली यूज़ कह सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का यूज़ क्या है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, इससे समझ सकते हैं। वैल्यू मतलब सिंपली मूल्य होता है किसी चीज़ का, उसका मूल्य क्या है। ठीक, तो सबसे पहले अगर सोशल वैल्यू की हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के सोशल वैल्यू से हम ये समझते हैं कि समाज में सोसाइटी में जो नॉर्मली बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है ये। ठीक, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी के, हमारी सोशल वेलबींग में। ठीक, जैसे बायोडाइवर्सिटी हमें कई तरह की बेनिफिट्स प्रदान करता है जिससे हम अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है, जैसे आउटडोर रिक्रिएशन मतलब आउटडोर इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि नेचर बेस्ड टूरिज्म हो गया। हम टूर पे जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर मान लीजिए कोई पार्क है या फिर कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जिसमें बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ हो, वाइल्ड लाइफ हो। वहाँ पे हमारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो होता है उसको बढ़ाता है। हमारे हम जब एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, तो हमारा नॉलेज इन्हेंस होता है। कैंपिंग करते हैं हम, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इन सारी तरीक़ों से हमारा क्या करता है, एक तो नॉलेज इन्हेंस होता है, माइंड फ्रेश होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसकी सोशल वैल्यूज़ ऐड होती हैं बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट जो है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ क्या करती है, हमारी फिजिकल हेल्थ ही नहीं इन्हेंस करती है। अब हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो फिजिकल हेल्थ तो हमारी इन्हेंस होगी ही। इसके अलावा ये हमें क्या करती है, नेचर के साथ जुड़ने में और नेचर की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करने में भी हमें मदद करती है कि हम जब नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे अंदर एक चीज़, जब सब कुछ हरा हरा देखते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि एक तो हमें नेचर से कनेक्ट करने में भी मदद मिलता है और जो नेचर की जो ब्यूटी है हम उसको भी अप्रिशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी एक तो नेचर बेस्ड टूरिज्म को सपोर्ट करता है, इससे हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ क्या होगा, इम्प्रूव होगा। इसके अलावा जो विजिटर्स होते हैं, जो बाहर से जो देखने आते हैं लोग, मतलब देखिए अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह भी होते हैं, टूरिस्ट प्लेस बनाए गए होते हैं, नेचुरल नेशनल पार्क्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं, विजिटर जाते हैं, तो एक तो क्या होता है, मेंटल फिजिकल इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। इसके अलावा लोकल जो इकोनॉमी है उसमें भी मदद मिलता है। ठीक, वहाँ के लोकल मान लीजिए कोई शॉप वगैरह है तो वहाँ पे जो टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, तो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो भी इम्प्रूव होती है। तो माइंड, हमारा फिजिकल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल हर तरह से फ़ायदा पहुँचाता है जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम सोशल वैल्यूज़ की बात करें तो। ठीक, जो बहुत सारे लोग होते हैं, एक बहुत ही शांति और इंस्पिरेशन का जो भाव है आता है जब वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, और वो चीज़ क्या करती है, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है मेंटली। ठीक, ग्रीन स्पेसेस हो गए, पार्क्स हो गया, गार्डन्स हो गया, शहरों में नॉर्मली ये सारी जगह बनाई जाती हैं ताकि कम्युनिटी गैदरिंग हो सके, रिलैक्सेशन हो सके और सोशल इंटरेक्शन भी हो सके उस जगह पे। ठीक, तो ये कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट है एथिकल वैल्यू है। तो एथिकल वैल्यूज़ में हमने वाइल्ड लाइफ की भी एथिकल वैल्यूज़ देखी थी, और बायोडाइवर्सिटी के बाद अगर हम बात करें तो एथिकल वैल्यूज़ में हमें ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पुराने टाइम से भी जो है हमारे लिटरेचर्स में, टेक्स्ट बुक में प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या है, बहुत जगह है, पुराना जगह है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उनका एक बहुत ही इंस्ट्रिंसिक वैल्यू है इस पूरे एनवायरनमेंट में, अर्थ पे। ठीक है, हमारे ह्यूमन के लिए तो हर तरह से वो क्या है, एक रिसोर्सेज का खजाना है ही। इसके अलावा हर स्पीशीज़ के पास क्या है, उसका खुद का जीने का अधिकार है। ठीक है, हर स्पीशीज़ को मतलब जो जानवर है, हर जानवर को अपना जीने का अधिकार है यहाँ पे, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको मारें। ठीक, अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं,
सिंबल होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो ये फेरोसिटी और ब्रेवरी का सिंबल होता है। पीकॉक हो गया, ये ग्रेस और ब्यूटीफुलनेस का सिंबल होता है। तो एथिकल वैल्यूज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हैज़ एथिकल वैल्यूज़, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी की इंट्रिंसिक जो रूट वैल्यूज़ हैं, ठीक, वो है जो क्या करती है, ये हमें बताती है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका वैल्यू है इन एंड इटसेल्फ, उसका अपने आप में ही वैल्यू हो। और बायोडाइवर्सिटी मतलब जो पूरा ये सब प्लांट एनिमल जो भी पड़ा है, जो जितना भी लाइफ स्पीसीज है, हर चीज़ का अपने आप में ही कुछ ना कुछ उसका वैल्यू है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स यूजफुलनेस टू ह्यूमंस। ठीक, जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल ही हो, लेकिन तभी भी हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने आप में वैल्यू है। एक प्लांट स्पीशीज है, एक एनिमल स्पीशीज है, हर चीज़। ठीक, हर बायोडाइवर्सिटी का क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो जैसे हमने वाइल्ड लाइफ में भी देखा था ना कि हर एनिमल को जीने का अधिकार है, और हमें ह्यूमंस को कोई अधिकार नहीं है कि हम उनके अधिकारों को ख़त्म करें, उनको मारें। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू ये है। नेक्स्ट, एस्थेटिकल वैल्यूज़ की अगर बात करें तो एस्थेटिक वैल्यू मतलब जो नॉर्मली ये ब्यूटी है नेचर की, जो हम देखते हैं इतना जो ग्रीन एनवायरनमेंट रहता है, फ्रेश एयर रहता है, तो ये सब क्या है, एस्थेटिक वैल्यू है। तो एस्थेटिक वैल्यू जो बायोडाइवर्सिटी के है वो कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जो खूबसूरती है इस एनवायरनमेंट की, जो हमारा नेचर वर्ल्ड है, एक क्या है, पूरा खजाना है ब्यूटी और इंस्पिरेशन का। फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर ऑफ फ्लावर्स, जो अलग अलग फ्लावर्स हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, फिर जो इंट्रिकेट पैटर्न है बटरफ्लाई के विंग्स का, अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज होती हैं, तो इन सारी चीज़ों में क्या है, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। तो ये क्या है, एक विजुअल फीस्ट प्रदान करते हैं हमारी सेंसेस को, हमारी सेंसेस को अलग अलग तरह की विजुअल इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि जो पूरा हमारा नेचर है इसमें अलग अलग तरह की क्या है, कितना ब्यूटीफुलनेस भरा पड़ा हुआ है नेचर में। तो ये सारी चीज़ें एस्थेटिक वैल्यूज़ के अंदर आती हैं बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट है ऑप्शन वैल्यूज़। तो ऑप्शन वैल्यूज़ ऐसे वैल्यूज़ को कहा जाता है ना कि जो वैल्यूज़ फ्यूचर जनरेशन के लिए हैं, मतलब मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ है हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर, कोई ऐसा चीज़ है जिसका शायद आज कोई यूज़ नहीं है, उनका यूज़ अगर शायद आज हमें पता नहीं है, या अभी हम उसके बारे में पता कर रहे हैं कि क्या यूज़फुलनेस हो सकती है, लेकिन कल जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है तो हो सकता है वो चीज़ उनके लिए यूज़फुल हो। तो ये क्या होता है, ये ऑप्शन वैल्यू है। तो बायोडाइवर्सिटी हैज़ ऑप्शन वैल्यू, और बायोडाइवर्सिटी का क्या है, ऑप्शन वैल्यू है। विच रिफर, जिसका मतलब क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए जो बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू है वो वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, ऑप्शन वैल्यू। जैसे कि who may derive benefits from biodiversity that are currently unknown or unforeseen। मतलब आज कोई ऐसा बायोडाइवर्सिटी में हमारा कोई चीज़ है जिसका शायद हम नहीं जानते, बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, वो हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन वाले उसका बेनिफिट ले सकें, तो वो चीज़ ऑप्शन वैल्यूज़ के अंदर आती हैं। तो ये 4 तरह की वैल्यूज़ थी बायोडाइवर्सिटी की।